हेलो स्टूडेंट्स, टीएम फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की सेकंड चैप्टर बहुपद लेकर के आए हैं। हम लोग पिछले दो वीडियोज में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ा है, उसके सारे न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने कर चुके हैं। जो स्टूडेंट हमारे पहली दो वीडियो को नहीं देखे हैं, वहाँ पर जा करके सबसे पहले वास्तविक संख्या से संबंधित दोनों प्रश्नावलियों को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दो क्वेश्चन उसके बोर्ड पेपर में हमें मिलते हैं, तो वहाँ से आपके दो क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं बहुपद। बहुपद शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं, कुछ पद हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं चर। चर क्या होता है? यह एक ऐसी राशि अथवा ऐसी प्रतीक होती है जिसका मान बदलता रहता है। तो चर क्या है? यह एक ऐसी राशि अथवा प्रतीक होता है जिसका मान सदैव बदलता रहता है। जिसका मान सदैव बदलता रहता है, चर कहलाता है। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें, उदाहरण में चर में हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। चर में हम ए बी सी डॉट डॉट कुछ भी एक्स वाई जेड जब लेते हैं, तो अगर हम एक समीकरण की बात करें, x प्लस वाई बराबर 2 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे x और y के भिन्न भिन्न मान रख करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम x बराबर 1 लेंगे तो y का मान क्या आएगा? 1 आएगा। फिर x का मान बदलेंगे तो y का मान बदलेगा। तो x और y यहाँ पे हमारे क्या हुए? चर। हम जो मान लेंगे, x का मान अलग लेंगे तो y का मान भी बदलेगा, y का मान अगर हम कुछ रखेंगे तो x का भी मान बदलता है। तो इस प्रकार से हमारा चर क्या है? एक ऐसी प्रतीक अथवा राशि है जिसका मान सदैव बदलता रहता है, चर कहलाता है। इसी का विपरीत क्या है? एक अचर। अचर क्या है? यह भी एक ऐसी संख्या अथवा प्रतीक है जिसका मान सदैव निश्चित होता है। वह समय मतलब मान कुछ भी रखो लेकिन वह बदलता नहीं है। तो इसके बारे में लिखेंगे, यह एक ऐसी संख्या अथवा प्रतीक होता है जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है। जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है, अचर कहलाता है। तो अचर क्या है? यह एक ऐसी संख्या तो प्रतीक होता है जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है, अचर कहलाता है। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण अगर हम ले हैं, तो कोई भी संख्या लिख दीजिए ना, कोई भी संख्या लिख दीजिए। कोई भी संख्या लिख दीजिए, वो सब हमारे क्या है? अचर है। जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर जो नहीं आएंगे वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? अचर आएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर को शुरू करने से पहले चर और अचर को पढ़ा जाए। अब हम लोग शुरू करते हैं। जो चैप्टर का नाम है हमारा बहुपद। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद क्या होता है, क्योंकि क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं बहुपद क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे बहुपद को हम पहचानते हैं, वहाँ पे पढ़ा है। लेकिन फिर भी हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो हम इसको एक बार रिवाइज कराते हैं फिर से।
तो हमारा अध्याय 2 है, जिसमें चैप्टर का नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम जानेंगे, अगर कोई बहुपद लिखा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे वो बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में क्या कहता है? परिभाषा में हम बहुपद उसे कहेंगे जिसमें चर की घात कुछ भी हो। एक बात थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई भी चर है उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 है। इसका मतलब अगर कोई अचर है तो उसमें भी जो है चर मिला होता है, ठीक, क्योंकि वो छुपा रहता है चर उसमें। क्योंकि अगर 1 लिखा हुआ है, 1 तो हम अचर मानते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें x की घात 0 है, इसी में भी जो है चर हमारा जो है छिपा रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं बाहर। तो बहुपद के बारे में कहते हैं परिभाषा, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात कैसे होनी चाहिए? चर की घात पूर्ण संख्या हो। क्या? ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। हम लोग पहले वीडियोज में जो है मैथ के पहले वीडियोज में पूर्ण संख्या पढ़ा है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 0 से लेकर के 0 और गिनती की संख्याओं को ऐड कर लेते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या बनती है। तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 अनंत तक चलती हैं, ये हमारी क्या है? पूर्ण संख्या। तो वही कह रहा है कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। इसमें हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, अगर हमारा कुछ ऐसे लिखा हुआ है, x² + 3x लिखा हुआ, तो इसमें x क्या है? हमारा चर है, 3 क्या है? अचर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सिहात 2 है, यहाँ पे सिहात 1 है। तो अब इनकी घातों को देखेंगे हम। 2 और 1 क्या है? पूर्ण संख्या। अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या हमारी क्या है? पूर्ण संख्या हमारा 0 1 2 3 डॉट डॉट ये अनंत तक होता है, मतलब 0 से संख्याएं धनात्मक ही होंगी पूरी जो है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे चर की घात 2 है, चर की घात 1 है, तो यह एक बहुपद है। क्या है ये? बहुपद है। क्यों है? कभी कभी कारण भी पूछ लेता है। क्योंकि क्योंकि चर x की घात चर x की घात 2 व 1 है, जो कि पूर्ण संख्या है। जो कि क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए हमारा बहुपद हुआ। चलो ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, ये x + 1/x लिखा हुआ। अब अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें, x x x है तो x की घात 1, और हम यहाँ पे ये भी अगर 1/x लिखा हुआ है, जिसका मतलब x की घात 1/x की घात 1 है। तो जब घातांक का नियम हम लगा करके जब हम इसको चर को ऊपर क्यों ले जाएंगे, तो हमारा फार्मूला होता है a की पावर n बराबर a की पावर माइनस 1/a की पावर n बराबर a की पावर माइनस n। जब हम चर को जो है अंश में ले जाते हैं तो इनकी घात के चिन्ह जो है बदल जाते हैं। यहाँ पे घात का प्लस है, ऊपर ले जाएंगे घात क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x + 1/x को जो है हम x की घात 1 + x की घात -1 लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम कहेंगे यह क्या है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? बहुपद नहीं है क्योंकि 1 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। -1 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जो है 0 से शुरुआत होती है, और ये -1 क्या? 0 से पहले की बातें हैं। तो -1 नहीं होता तो यह बहुपद हो जाता है। तो क्या है? बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर x की घात चर x की घात 1 व -1 है, जिसमें
एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है और माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या क्या है। अब देखो हमने सारी बातें लिख दी इसमें। यह बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि चर x की घात एक व माइनस एक है, जिसमें एक पूर्ण संख्या है और माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं। तो माइनस एक कोई भी अगर एक पद जो है इसमें अगर पूर्ण संख्या वाला पद नहीं मिलेगा तो पूरा व्यंजक जो है हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक, एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। √x प्लस 3x स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ जानते हैं कि अगर किसी वर्गमूल के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है तो क्या होता है, उसकी घात क्या होती है, आधी होती है। इसका हम x की घात 1/2। तो जहां पे वर्गमूल वाला चर है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 3x स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 क्या है हमारा, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर इसमें हम एक संख्या और कोई ऐड कर दें, कड़ी 5 ऐड कर दें, कड़ी 5 क्या है, या एक क्या है, अचर संख्या। जितनी भी अचर संख्याएं होती हैं वो ये सब बहुपद होती है। कैसे बहुपद होती है? क्योंकि हमने यहाँ बताया था ना कि x की घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। अगर कोई भी चर है तो उसमें भी x की घात 0 छुपा हुआ है, और x की घात 0 जब होता है तो उसका वो क्या है, 0 जो है पूर्ण संख्या है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी 5 गुणे x की घात 0। तो अब यहाँ पे देख रहे हो x की घात क्या है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 2 पूर्ण संख्या नहीं है, 0 पूर्ण संख्या है। ये दो तो पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे चर की घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसकी वजह से जो है पूरा व्यंजक जो है हमारा बहुपद नहीं। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे बहुपद नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं हुई, लिखेंगे चर x की घात 1/2, 2 और 0 है, जिसमें 2 व 0 पूर्ण संख्या है, जिसमें 2 और 0 पूर्ण संख्या है और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। हमने इसका स्पष्टीकरण क्या दिया, x बहुपद नहीं है क्योंकि चर x की घात 1/2, 2 और 0 है, जिसमें 2 और 0 पूर्ण संख्या है और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसकी घात 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होने की वजह से यह हमारा बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से जो है अगर हम कोई बहुपद देखते हैं, कोई व्यंजक देखते हैं जिसमें दो बातें अगर हमें दिखाई देती हैं तो हम सीधे सीधे जान जाएंगे वह बहुपद नहीं है। कैसे जानेंगे, जिस बहुपद में वर्गमूल के अंदर कोई चर लिखा हो। क्या पहला पॉइंट हम ये देखेंगे, जिस बहुपद के अंदर वर्गमूल के अंदर कोई चर लिखा होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, जिस बहुपद में 1/x टाइप में 1/x या फिर 1/x की घात 3 कुछ भी इस प्रकार से अगर लिखा हुआ पद मिलता है उसमें तो वह भी हमारा बहुपद नहीं। तो हम दो चीजों को ध्यान में रखेंगे दिमाग में कि जहां जिस बहुपद में वर्गमूल में कोई चर लिखा होगा तो वह सीधा सीधा बहुपद नहीं होगा जो है। ठीक, अगर दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी चर की घात जो है नीचे हर में लिखा हुआ है, अंश में कुछ लिख करके हर में लिखा हुआ है, उस कंडीशन में भी जो है यह बहुपद को नहीं होने देगा, क्योंकि इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी और इसकी घात क्या हो जाएगी, भिन्नात्मक। तो मुझे क्या चाहिए घात, मुझे चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या चाहिए, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट सो ऑन। अब जब बहुपद देखें जो है, अब हम पढ़ते हैं बहुपद की घात। ये सब चीजें हम लोग जो है 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो एक बार इसको रिवाइज करा दिया जा रहा है।
अब हम पढ़ते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या है? किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात। हम जो पढ़ रहे हैं या एक चर में बहुपद पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं यहाँ पे बहुपद, उसमें एक ही प्रकार का चर होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो गया x की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस t की पावर 5, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है तो बहुपद, लेकिन ये तीन चर में है। एक x है चर, दूसरा y भी चर है, तीसरा t भी चर है हमारा। तो यह एक चर में बहुपद नहीं बल्कि तीन चर में बहुपद है। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुपद क्लास 10th में, उसमें ये बताया जा रहा है कि यह सिर्फ एक चर में बहुपद हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि यह जो है इसमें x, y और t तीन प्रकार के चर हैं, इसलिए अभी हमारा जो है एक चर में बहुपद नहीं है। तो हमेशा यहाँ पे हम जो भी बहुपद पढ़ेंगे उन सब में एक ही प्रकार का चर होगा, चाहे x होगा, चाहे y होगा, चाहे t होगा, कुछ भी होगा, लेकिन एक ही प्रकार का चर होगा। तो बहुपद की घात क्या पढ़ेंगे हम? ऐसा बहुपद, बहुपद को ज्ञात करने से पहले वह जो है बहुपद होना जरूरी है। अगर बहुपद नहीं है तो उसके हम चर उसकी घात नहीं ज्ञात कर सकते। तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात की परिभाषा लिखेंगे, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एक लिखा हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस 1, इन सब में देखेंगे 3x² में सी घात 2, इसी घात 1, इसमें कुछ नहीं है तो क्या होगा, इसी घात 0। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं इस बहुपद में, यह तो बहुपद तो है, चर की घात कितना, 0 1 2, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2, इसकी बहुपद घात क्या हो जाएगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2। जो सबसे बड़ी घात होगी वही हो जाएगा बहुपद की घात। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, अगर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, बहुपद को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर ऐसे देखेंगे तो बहुपद की घात 1 है, लेकिन गलत हो जाएगा हमारा आंसर। इसके लिए मुझे सबसे पहले जो है सो सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं चर की घात क्या हो रहा है, x² प्लस 1 प्लस 2x। तो यहाँ पे सी घात 2, सी घात 0, सी घात 1, तो सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो आंसर आएगा हमारा बहुपद की घात क्या होगी, 2। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, x प्लस 1 का अगर होल क्यूब लिखा हुआ है, इसी प्रकार से इसका भी फार्मूला लगाएंगे हम। फार्मूला लगाएंगे क्या, a³ प्लस b³ प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस b। अब यहाँ पे कुछ भी हो जो है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x³ प्लस 1, 3 गुणा x करेंगे 3x हो जाएगा, गुणा करोगे अंदर 3x² प्लस 3x। तो अगर देखेंगे घात यहाँ पे चर की 3, अचर पद में घात क्या होती है, 0, घात 2, घात 6, तो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें, सबसे बड़ी घात हमारी 3 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, कड़ी 5 लिखा हुआ है, जितने भी अचर होते हैं वो भी हमारे बहुपद होते हैं। ध्यान रखिएगा, जितने भी अचर मिलेंगे वे सब हमारे क्या है, बहुपद हैं। बहुपद कैसे हैं, क्योंकि अचर में हमारी ऐसी घात क्या होती है, 0 होती है। अचर में ऐसी घात क्या होती है, 0 होती है, और जिसका मान 1 होता है।
तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी घात क्या होगी, अचर में बहुपद की घात क्या होती है, 0, बहुपद की घात 0। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। अगर कोई भी व्यंजक कई खंडों का गुणा होता है, x+1, x+2, x+3, x+4, अगर इस टाइप का बहुपद है तो अब इन सब का गुणा करेंगे तो लंबा समझ आएगा। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं कि कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 पद हैं और चारों पद में x की घात कितनी है, 1 1 1 है। तो जब इस x का गुणा इसमें करोगे तो x की घात 2, इस x की घात 2 का इसमें गुणा करोगे x की घात 3, इस x की घात 3 का गुणा करोगे इसमें x की घात 4। जो सबसे बड़ी घात होगी x की घात 4 होगी, अतः इसमें बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात 4। तो हम कोई भी अगर व्यंजक देखते हैं, अगर उसको सरल किया जा सकता है तो सरल करने के बाद ही बहुपद की घात को हम लोग ज्ञात करेंगे, नहीं तो हमारा बहुपद की घात जो है गलत हो जाएगा। अब चलो इससे संबंधित हम लोग जो है बहुपद की घात से संबंधित कुछ परिभाषा देखते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 होती है उसे कौन सा बहुपद कहेंगे, चर की घात 2 होगी तो कौन सा बहुपद होगा, चर की घात 3 होगी तो कौन सा बहुपद होगा। इन सब चीजों को हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमने बहुपद पढ़ा, बहुपद की घात पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ये क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, 1 हो। लेकिन ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद कहलाता है। इनका उदाहरण देखते हैं। इनका उदाहरण क्या होगा, x+1, इसमें चर की घात कितनी है, एकदम 1 है। x, इसमें भी चर की घात कितनी है, 1 है। 3x+2, इसमें भी चर की एकदम घात क्या है, 1 है। √3x -2। अब यहाँ पे देखिएगा ये √3 जो है अचर है, लेकिन हमें यहाँ पर चर की घात देखनी है, तो चर की घात कितनी है, 1। चर की घात कितनी है, 1। चर की घात कितनी है, 1। तो सब में देख रहे हैं चर की घात कितनी है, 1 ही है। तो ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद कहलाएंगे। ठीक, दूसरी डिग्री हम लोग पढ़ते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 हो। चर की घात का मतलब चर की अधिकतम की घात, जिसमें चर ना कह सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं बहुपद लिख सकते हैं ना। ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 1 हो। अगर बहुपद शब्द लिखते हैं तो बहुपद की घात 1 तभी होगी जो चर की अधिकतम घात होगी। तो वैसे यहाँ भी हम कह सकते हैं, तो चर शब्द कहना थोड़ा सा कम ठीक लगता है, अगर हम बहुपद कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 हो। बहुपद की घात 2 तभी होगी जब उस व्यंजक में चर की अधिकतम घात 2 होगी, तब वो बहुपद की घात 2। तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 हो, द्विघात बहुपद का क्या, द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका अगर हम उदाहरण की बात करें, इसका उदाहरण क्या होगा, 3x² + 2, यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 2। x² + x + 1, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2।
एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स की अधिकतम घात कितनी है 2, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करोगे इसमें भी ऐसी एक्स की अधिकतम घात कितनी होगी 2, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसको जब गुणा करोगे तो क्या होगा, एक्स की अधिकतम घात कितनी होगी 2। तो ये जितने भी हमारे बहुपद लिखे हुए हैं सब में जो है एक्स की अधिकतम घात 2 है, अतः ये सब हमारे क्या है द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद क्या होंगे, त्रिघात बहुपद क्या होंगे, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद घात क्या हो 3, लिखेंगे हम लोग क्या, ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 कामा त्रिघात बहुपद कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। अगर हम इसका उदाहरण की बात करें, अगर इसके उदाहरण की बात करें क्या लिखेंगे हम, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देख रहे हैं सबसे बड़ी घात कितनी है 3, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब करोगे, इसका जब विस्तार करोगे इसमें भी एक्स की सबसे बड़ी घात कितनी आएगी 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणे एक्स माइनस 1, इसमें एक्स की घात 2 और इस घात 1, इसका जब गुणा करके हल करोगे तो इसमें भी एक्स की सबसे बड़ी घात कितनी आएगी 3। तो ये सब हमारे जो है क्या है त्रिघात बहुपद के एग्जाम्पल है। ठीक, इसके बाद एक लास्ट इसमें आता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिनके सभी पद क्या है शून्य। शून्य बहुपद क्या है, ऐसा बहुपद जिनके सभी पद क्या है शून्य, शून्य बहुपद का शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या लिखेंगे हम, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पद शून्य, क्या कहलाएगा शून्य बहुपद कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। इसके हम उदाहरण की बात करें क्या होगा, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, कुछ भी रखोगे सब 0 ही होगा, 0x प्लस 0 या फिर क्या है 0। तो ये हमारे जितने भी पद हैं इसमें सब 0 है, 0 की संख्या से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, तो अतः ये हमारा क्या कहलाएंगे सब शून्य बहुपद कहलाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो है शून्य बहुपद हो गया। अब हम जो है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमने सब 9th में पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद क्या होते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो ना, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। इसके हम उदाहरण की बात करें क्या होगा, इसका उदाहरण होगा 3x स्क्वायर 5x पावर 10 x 10, कोई भी एक पद हो
तो ये हमारे क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएंगे। ठीक, द्विपदी बहुपद क्या होगा, द्विपदी बहुपद क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, कमा द्विपदी बहुपद कहलाते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल देखोगे, इनका एग्जाम्पल अगर देखेंगे हम, x+1 एक पद दो पद, 3x² + 5 एक पद द्विपद, 3×10 + 2x एक पद द्विपद। तो जिसमें जिसमें दो पद होंगे, और दो पद की पहचान कैसे होंगे, दोनों पदों के बीच में या फिर प्लस लगा होगा या फिर माइनस लगा होगा। दो पदों के बीच में अगर एक प्लस एक माइनस लगा हुआ है तो सब हमारे क्या कहलाएंगे, द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। घात कुछ भी हो, घात से मुझे मतलब नहीं है, मुझे पद से मतलब है कि अगर एक बीच में प्लस लगा है, प्लस तभी लगता है जब दो पद होते हैं। ठीक, तो एक पद द्विपद, एक पद द्विपद। ठीक, इस प्रकार से हमारा जो है ये द्विपदी बहुपद हुआ। त्रिपदी बहुपद में क्या होगा, त्रिपदी बहुपद में क्या होगा, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, कमा त्रिपदी बहुपद कहलाता है। त्रिपदी बहुपद कहलाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें, क्या लिखोगे, x+1 का होल स्क्वायर लिखोगे तो क्या है, a² + b² + 2ab, तो तीन पद बना इसमें, लेकिन दिख रहा दो, लेकिन है तीन पद। जब इसका विस्तार करेंगे तो x² + x+1, एक पद दो पद तीन पद, x+1 × x - 2, इसका जब विस्तार करोगे जो है इसमें भी तीन पद आएंगे। तो तीन, कभी कभी जो है तीन पद जो है दिखता है, कभी कभी दिखता नहीं है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा। तो इन सबको जब सॉल्व करोगे जो है, सॉल्व करने के बाद देखोगे इसमें तीन पद आपको मिलेंगे जो है। तो इस प्रकार से हम जो है बहुपद से संबंधित जितने भी छोटी मोटी परिभाषाएं थी जो है उन सबको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो हमारे सिलेबस में है उसको हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 2.1 को जो है सॉल्व करेंगे जो है। ठीक, अभी ये सब हम लोगों ने जो पढ़ा, ये बहुपद की बेसिक चीजें हैं जो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ते हैं बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्य। अब हम इस बहुपद के शून्यक में देखते हैं कि अगर कोई ग्राफ बना हुआ है तो ग्राफ को देख करके हम कैसे बताएंगे कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो इसका हमारे कॉन्सेप्ट है, यदि कोई ग्राफ, यदि किसी बहुपद y बराबर f(x), f(x) लिखो या फिर p(x) लिखो। ठीक, यदि किसी बहुपद y बराबर p(x), p(x) क्या है, एक बहुपद जो x का फलन है, बहुपद यदि किसी बहुपद y बराबर p(x) का ग्राफ x अक्ष को जितनी स्थानों पर प्रच्छेद
करता है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। अब हमने तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, चित्र को देखते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ग्राफ बनाए, कोई ग्राफ ऐसे है। अब एक्स अक्ष देखो, एक्स अक्ष ही है हमारा। एक जगह पे कट किया, दो जगह पे कट किया, तीन जगह पे कट किया, चार जगह पे कट किया। अगर यह ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को चार जगह पे कट किया, कितने शून्य हो गए? 4 शून्य। पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में देखते हैं। अब अगर कोई ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर टच कर रहा था, कट कर रहा है, इसे क्या होंगे? एक शून्य होंगे। तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं। यदि कोई ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं कट कर रहा, एक्स अक्ष को ना तो कहीं टच कर रहा, ना कहीं कट कर रहा है, तो इसे कितने शून्य? 0 शून्य। इससे कोई शून्य नहीं होगा। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट देखा। एक पॉइंट में देखा कि ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 4 जगह पे कट कर रहा था, तो 4 शून्य। एक ग्राफ में देखा हमने एक्स अक्ष को जो है केवल एक जगह पे कट कर रहा था, तो 1 शून्य। एक दूसरे ग्राफ में, तीसरे ग्राफ में देखा कि यह ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसके कोई शून्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग प्रश्नावली 2.1 जब सॉल्व करेंगे, उसमें 6 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और आप लोग इसका आंसर बताइएगा। कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। और नोट में एक बात हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नोट में ये पढ़ते हैं, किसी बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही शून्य होंगे। क्या? किसी बहुपद में y बराबर पी ऑफ एक्स, किसी बहुपद y बराबर पी ऑफ एक्स में जितनी बहुपद की घात होगी, जितनी बहुपद की घात होगी, उसका ग्राफ भी एक्स अक्ष को उतने ही स्थान पर प्रच्छेद करेगी, अर्थात उतने ही शून्य होंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर एक बहुपद दिया गया पी ऑफ एक्स, ऐसे लिखा हुआ है एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा लिखा हुआ है कोई बहुपद, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है। बहुपद की घात हमारी है कितना? बहुपद की घात है 3, तो शून्य कितने होंगे? जितनी बड़ी घात होगी बहुपद की उतने ही शून्य होंगे, तो शून्य भी हमारे कितने होंगे? इसका मतलब अगर जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो यह एक्स अक्ष को 3 जगह पे कट करेगा, तभी इसके 3 शून्य मिलेंगे। जो तो किसी बहुपद में जितनी बड़ी घात होगी, जो है सबसे बड़ी घात जितनी होगी उतने ही शून्य होंगे, अर्थात कोई उसका ग्राफ जो है एक्स अक्ष को उतनी ही जगह पे प्रच्छेद करेगा। तो इस प्रकार से हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। जो है इस पर आधारित क्वेश्चन जो है हम एनसीईआरटी के बुक से जो है क्वेश्चन नंबर 2.1 देख रहे हैं और चित्र बना रहे हैं, और आप लोग इसको जो है सॉल्व करके वजह से बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब हम प्रश्नावली 2.1 सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिएगा प्रश्नावली 2.1। अब हम इससे संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन को देखेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिक।
आप लोग सारे आंसर खुद ही कर लेंगे। पहला ग्राफ हम बना रहे हैं, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ग्राफ ऐसे बना हुआ है। इसके शून्य का आप लोग जो है देख कर बताइए, हम अभी चित्र बना रहे हैं। आप लोग जो है क्वेश्चन को देखते, क्वेश्चन बना रहे हैं, इसका आंसर आप लोग बताइएगा जो है। ये हमारे 6 क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली में 2.1 में, 6 के ग्राफ बने हुए हैं। अब ग्राफ को देख करके जो है हम लोग आंसर देते हैं। पूछ रहा है ग्राफ को देख करके ये बताइए, क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ, ग्राफ हमने 6 बना दिया। प्रत्येक स्थिति में उनके शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहले ग्राफ को अगर देखेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था जो है कि अगर ग्राफ एक्स अक्ष को जितने जगह पे कट करेगा उतने शून्य होंगे। पहले ग्राफ में जो है यह ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं नहीं कट कर रहा है, तो क्या हो गया, 0 शून्य। क्या हो गया, 0 शून्य। इसमें देखेंगे यह ग्राफ एक्स अक्ष को एक जगह पे कट कर रहा है, तो क्या हो गया, 1 शून्य। क्या, 1 शून्य। इस ग्राफ में देखेंगे 1 2 3 जगह पे कट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3 शून्य। इसमें देखेंगे ग्राफ को जो है एक जगह 2 जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 शून्य हो गया। इस ग्राफ में देखें 1 2 3 4 जगह पे कट कर रहा है, तो कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे। इसमें देखेंगे 1 2 3 जगह पे कट कर रहा है, कितना शून्य होंगे, आएंगे 3 शून्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली का जो सबसे आसान क्वेश्चन था जो इस चैप्टर का, कि एक्स अक्ष को जितने जगह पे कट करेगा उतने शून्य, कहीं नहीं कट किया 0 शून्य, एक जगह पे कट किया 1 शून्य, 3 जगह पे कट किया 3 शून्य, 2 जगह पे कट किया 2 शून्य, 4 जगह पे कट किया 4 शून्य, 1 2 3 जगह पे कट किया 3 शून्य। तो इस प्रकार से जो है ये हमारी प्रश्नावली जो है इसी पे कंप्लीट होती है 2.1। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 2.2 को लेकर के जो है। इससे पहले अगर जो भी स्टूडेंट्स जो है हमारे दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं, उसके लिए जो है पहले सबसे पहले जो है इसके कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे। जो रिवाइज करने के बाद जो है जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जो है तो चीज़ें जो है वहाँ भी समझ में आएगी जो है। तब तक के लिए धन्यवाद।